हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के ये हमारा 8वां या 9वां पार्ट है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो क्लासेस वगैरह इसको जाके देख लीजिएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर यहाँ का कंप्लीट पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए, चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए आपको छत्तीसगढ़ जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति की जो स्त्रियां होती है जो बच्चे खेत में पैदा करती है या जन्म देती है? बैगा जनजाति, बिंजवार जनजाति, बिरहौर जनजाति या भारिया जनजाति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति के जो स्त्रियां होती, जो महिलाएं अपने जो बच्चे को यहाँ पे इन लोग खेत में यहाँ पे जन्म देती है। तो अलग अलग जनजातियों में ये सब देखने को मिलते हैं। भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में खासकर इन लोग निवास करते हैं। इसको याद रखिएगा। इन लोग को बोली कौन कौन से बोलते हैं? तो भरनोटी या इसको भरियाटी भी बोलते हैं। तो भरनोटी भरियाटी भाषा इन लोग बोली का प्रयोग करते हैं। इनके कुल देवता कौन होते हैं? बूढ़ादेव, बूढ़ादेव, नागदेव इनके कुल देवता है। तो इसको याद रखिएगा। और इस जनजाति के लोग यहाँ पे सांप और मोर के जो मांस खाने में अधिकतर यहाँ पे रुचि लेते हैं। तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ की जनजातियों को भी इसमें अलग से अच्छे से इसको बनाया था। 9 पार्ट में इसको अपलोड किया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है पंडवानी गायक नहीं है? झाड़ूराम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद, परशुराम जांगड़े। तीन में से कौन जो है आपका यहाँ पे बोला गया है पंडवानी गायक नहीं है? कौन सा नहीं है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम जो जांगड़े है ये पंडवानी गायक नहीं। बाकी झाड़ूराम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद इसको कई बार बताए होते। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो है आपके पंडवानी गायिका हैं, तो इसको याद रखिएगा। झाड़ूराम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद ये सभी छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायक हैं। बाकी जो परशुराम जांगड़े हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। बाकी जो है लोकप्रिय गायक हमारे छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं है? कोड़ार, कगदई, कासावही या आपका टेडे? ये आपका छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं है। तो कोड़ार जो है ये आपका छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं। बाकी कगदई, कासावही, टेडेसरा ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मंडली है। बाकी जो ये आपका कोड़ार अभी तक के नहीं पढ़े हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? माड़िया जनजाति, कमार जनजाति, गोंड जनजाति या हिल कोरबा? तो सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है ये आपका कौन से जनजाति में अधिक प्रिय है? तो ये आपका माड़िया जनजाति। याद रखिएगा माड़िया, ये इसको मुड़िया जनजाति भी इसको बोला जाता है। माड़िया मुड़िया जनजाति में जो आपका सल्फी जो पेय पदार्थ है बहुत ही प्रसिद्ध है। आपके कौन से वृक्ष से निकालते हैं? तो ताड़ वृक्ष से। याद रखिएगा ताड़ वृक्ष से इसको निकालने काम करती है। उसी तरह का जो ताड़ी है, ताड़ी आपके बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। ताड़ वृक्ष और छिंद के जो पेड़ होता है इस पत्ते से यहाँ पे निकाली जाती है। ताड़ी आपके कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ये आपका बैगा जनजाति। तो इसको याद रखिए। इसी तरह आपका पेज ये आपके गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। कोस्मा ये आपके उरांव जनजाति में प्रसिद्ध है। तो सभी जो है जो कि पेय पदार्थों का आपको आना चाहिए। उसी तरह का आपका हाड़िया, हाड़िया जो पेय पदार्थ है ये आपके कौन से जनजाति में? तो ये आपका कोरवा जनजाति में आपका प्रसिद्ध है। इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा जो विवाह है निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति, भारिया जनजाति, पहाड़ी कोरवा या बैगा जनजाति? तो छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा निम्न में से कौन से जनजाति में प्रचलित है जी? तो ये आपके गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो आपका दूध लौटावा विवाह किससे संबंधित है? तो दूध लौटावा विवाह आपके गोंड जनजाति में ये आपके प्रसिद्ध है। इसमें खुद के रिलेटिव जैसे ममेरे फुफेरे भाई महान में से विवाह किया जाता है। एक और इसको अपहरण विवाह बोलते हैं। अपहरण विवाह इसको
पायसोतुर विवाह भी बोला जाता है। गौड़ जनजाति में ये दोनों विवाह प्रसिद्ध है, जिसमें लड़का लड़की को अपहरण करके इसमें विवाह किया जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा। अपहरण इसको पायसोतुर विवाह बोलते हैं और ये आपका दूध लौटा विवाह, दोनों गौड़ जनजाति में प्रसिद्ध है। तो दोनों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कबीर पंथियों में मृत्यु के गीत के नाम से प्रचलित 3 गीतों में ये नहीं है। बंगला अजब, हरि के नाम, तरी लागे खांचा या आपका चंघरिया। तो कबीर पंथियों के द्वारा जो मृत्यु गीत एक तरह का गाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो बंगला अजब, जो बंगला अजब है एक कबीर पंथियों का मृत्यु गीत नहीं है। बाकी हरि के नाम, तरी लागे खांचा और चंघरिया जी आपके एक तरह का कबीर पंथियों के एक मृत्यु गीत है। तो इसको याद रखिएगा। तो मतलब ये आपका कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेलकी एवं मोटियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़की को कहते हैं? भुइयाँ, मुड़िया, उरांव या गोंड जनजाति में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुड़िया जनजाति। मुड़िया, चेलकी और मोटियारी आपके मुड़िया जनजाति के युवा गृह को जो लड़के और लड़कियों को यहाँ पे किया जाता है। इसको ये आपका जो मुड़िया जनजाति है ये आपके बस्तर संभाग की आपके प्रमुख जनजाति है। तो इसको भी याद रखें। तो इस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़की को यहाँ पे चेलकी और मोटियारी आपकी इस जनजाति को कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका साधना यादव के स्वयं की संस्था का नाम क्या है? सोनहा बिहान, कारी, लोरिक चंदा या नवा बिहान? तो आपको प्रसिद्ध गायिका साधना यादव कौन है जी? तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका है। इनके संस्था का नाम है आपका नवा बिहान। याद रखें, नवा बिहान जो संस्था है, इसी प्रसिद्ध गायिका जो साधना यादव की इनकी संस्था है, जिसका नाम है नवा बिहान। नवा बिहान इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर पंथ के वर्तमान में आचार्य कौन है? प्रकाश मुनि साहब, भानु मुनि साहब, धर्मराज मुनि साहब या आनंद मुनि साहब? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। प्रकाश मुनि जो साहब है वर्तमान में कबीर पंथ के वर्तमान में अभी आचार्य हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन किसके निर्देशन में हुआ है? अशोक मिश्र, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी या दाऊ रामचंद्र देशमुख जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। इनके जो हबीब तनवीर कौन है जी? तो इनका जो है जन्म का 1923 कहाँ पे जन्म हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हबीब तनवीर का जन्म हुआ। तो आपके छत्तीसगढ़ के जो जाने माने ये आपके लेखक, निर्देशक, जाने माने नाटककार हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो सर्वाधिक सफल मंचन के निर्देशन में हुआ है हबीब तनवर। इसको याद रखें, हबीब तनवर ये जाने माने लेखक, कलाकार आपके रंगमंची कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी के चित्रपोत्र, यहाँ पे महानदी के जो चित्रोत्पला का नाम किसके नाम पे पड़ा है? सिंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य है उनके नाम पे, वाल्मीकि के प्रिय शिष्य पर, गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य पर या पुलत्स्य ऋषि के शिष्य पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो महानदी का जो नाम है चित्रोत्पला नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ था? तो जो सिंगी ऋषि हैं उनके शिष्य थे। उनके शिष्य कौन थे? उनके शिष्य थे चित्रोत्पला। सी लिख दिया हूँ। तो उनके शिष्य थे चित्रोत्पला और उन्हीं के नाम के वजह से महानदी का नाम चित्रोत्पला यहाँ पे इनके नाम पे पड़ी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या आपके सरगुजा? तो छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग के रायपुर जिला के आसपास इन लोग निवास करते हैं। कार्य कौन सा करते हैं? तो बांस शिल्प से संबंधित लोग कार्य करते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान है इसको कुरहा बोला जाता है। इसको याद रखिए। सर्वाधिक गोद न गोदवाने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति है। इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक गोद न गोदवाने काम करते रायपुर संभाग के अंतर्गत। ये आपको विशेष पिछड़े जनजाति है, इसको याद रखिएगा। घर में मृत्यु होने पे आपका घर के लोग त्याग कर देते हैं। जैसे कोई भी फैमिली मेम्बर में किसी का डेथ होता है तो इन लोग घर को
त्याग देते हैं, मतलब दूसरा घर बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। और इन जनजाति में, जो कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध माना जाता है, मतलब घोड़ा छूना यहाँ पे लोग पाप समझते हैं, इसलिए घोड़ा छूना यहाँ पे कौन से जनजाति में निषेध मानी जाती है, तो कमार जनजाति। ये आपका PSC प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध लोक कला सोनहा बिहान एवं लोरिक चंदा की प्रस्तुति निम्न में से किनके द्वारा की गई है। दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, दाऊ महासी चंद्राकर जी, या आपका तीजन बाई जी। तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊ महासी चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ के लोक कला के यहाँ पे जाने माने कलाकार हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध लोक कला सोनहा बिहान लोरिक चंदा की जो प्रस्तुति इनके द्वारा यहाँ पे की गई थी, दाऊ महासी चंद्राकर के द्वारा। और जी जो यहाँ पे दाऊ महासी जो चंद्राकर है, इनका जो जन्म यहाँ पे दुर्ग में इनका जन्म, मतलब दुर्ग जिले से बिलोंग करते, हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ था, तो याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के लोग साहनी गुरु एवं गहिरा गुरु समाज के सुधार कार्यक्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। मझवार, नगेशिया, उरांव या आपके पारधी जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नगेशिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो। और ये जनजाति जो लोग हैं सरगुजा, सूरजपुर, इन खास करके इन संभाग में लोग जिला में निवास करते हैं। तो इस जनजाति के लोग साहनी गुरु, गहिरा गुरु समाज के सुधार कार्यक्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। नगेशिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति, छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति किस जिले में पाई जाती है। बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया या आपके बस्तर जिला में। तो भतरा जनजाति कौन से जिले में निवास करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भतरा जनजाति एक आदिम जनजाति, याद रखिएगा, एक आदिम जनजाति है। और ये छत्तीसगढ़ में कौन सी जिले में निवास करते हैं, तो बस्तर जिले में इन लोग निवास कर, मतलब कहने का मतलब ये आपके दक्षिण भाग में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग का जो भतरा का अर्थ क्या होता है, ये आपका सेवक होता है, याद रखिएगा। तो इन लोग भतरा जनजाति के जो अर्थ यहाँ पे सेवक होते हैं। इन लोग बोली कौन से बोलते हैं, तो ये भतरी भाषा के इन लोग प्रयोग करते हैं। और भतरा जनजाति द्वारा यहाँ पे शिकार देवी की पूजा करते हैं, जिसको माती देव के नाम से इसको जाना जाता है। और जो यहाँ पे लगभग 14वीं शताब्दी में जो काकती वंश के जो संस्थापक राजा अन्नम देव के साथ इनका वारंगल में ये आपका बस्तर आए हुए थे। और इसी जनजाति के नाम पर यहाँ पे भतरा नाट प्रसिद्ध है, इसको याद रखिए। भतरा नाट पे आपका प्रसिद्ध है, भतरा जनजाति पे ये आपका फेमस है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, छत्तीसगढ़ के भी और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और बढ़िया आप बुक पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से अच्छा बुक पढ़िएगा, साथ ही साथ रिवाइज भी आपको चलना है, रिवाइज करते चलिएगा। संडे को कम से कम वीकली बढ़िया रिवाइज कर, जो पढ़े उसको रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, मैं क्वेश्चन का सेशन इसलिए चला रहा हूँ ताकि जो बुक पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लिए बेनिफिट का है, क्वेश्चन हम लगाते नहीं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ताकि जो है आपका तैयारी और अच्छे से हो जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन में देखते। थैंक यू।